जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। मैं आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसके बारे में बताऊंगी, जो उन्होंने लिखी है अपने शब्दों में। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मैं थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूंगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। यह शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म आगरा के आमलखेड़ा गांव में हुआ था। इनका जन्म 20 सितंबर 1911 है। यह इनकी जन्म दिवस तिथि है। इनकी माता का नाम धन कुमारी देवी था तथा इनके पिता का नाम रूप किशोर शर्मा जी था तथा आचार्य जी की पत्नी का नाम भगवती देवी शर्मा था। इन्होंने थाउजेंड्स में, हजारों में पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं में से एक पुस्तक है जो मैं आपके सामने उनकी द्वारा लिखित पुस्तक को सुनाऊंगी। पुस्तक का नाम है ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी को गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। शांति कुंज में सब इन्हीं को गुरुदेव जी, माता जी के नाम से, इनकी जो मिसेज थी, पत्नी भगवती देवी शर्मा, उनको माता जी के नाम से और इनको गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। अब मैं इनकी पुस्तक पढ़ती हूँ आपके सामने। ईश्वर है या नहीं है, विश्व ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक गतिविधियों और प्राणी जगत के विलक्षण क्रियाकलापों को देखकर यह विचार उठना स्वाभाविक है कि इस अद्भुत विलक्षण संसार की निर्मात्री, नियंता और पोषक कोई न कोई सर्व समर्थ विचारवान सत्ता अवश्य है। अपने आसपास के विलक्षण जगत को देखकर ही मनुष्यों के मन में उसके कर्ता स्वामी के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। चिंतन, मनन, शोध और साधना द्वारा इन्हें ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति हुई। न केवल अनुभूति हुई वरन उस सर्वशक्तिमान सत्ता के संघर्ष सानिध्य से लाभ उठाने की संभावना भी साकार हुई। जिन महर्षि मनीषियों ने ईश्वर सानिध्य का लाभ और आनंद उठाया, उनके अलावा ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्हें प्रत्यक्ष जगत के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता का अस्तित्व ही कल्पना प्रसूत लगता था। यहाँ से आस्तिकवाद और नास्तिकवाद के दो परस्पर विरोधी दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ। नास्तिकों का कथन है, ईश्वर में विश्वास रखना अंधविश्वास मात्र है। जब विज्ञान द्वारा ईश्वरीय सत्ता सिद्ध ही नहीं होती तो उसे माना ही क्यों जाए। परंतु यह एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या हम केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं कि जो विज्ञान की कसौटी पर प्रामाणिकता पा चुकी हो। उत्तर मिलता है, नहीं। जीवन के कितने ही आदर्श ऐसे हैं जिनकी पुष्टि विज्ञान से नहीं अपितु अंतरात्मा से होती है। नीति शास्त्र भी ऐसा ही विषय है जो विज्ञान की दृष्टि से निरर्थक ठहरता है। वस्तुतः जिसे विज्ञान कहा जाता है वह पदार्थ विज्ञान है। इस पदार्थ विज्ञान द्वारा अत्यंत सूक्ष्म ईश्वरीय तत्वों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अनेकों बातें ऐसी हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से अर्थहीन है, परंतु सामाजिक अभ्युन्नति के लिए वे मेरुदंड के समान हैं। उदाहरणार्थ, विज्ञान की दृष्टि में नर और मादा का यौन संपर्क अत्यंत स्वाभाविक है। पशु पक्षी भी ऐसा करते हैं। उनमें माता बहन या पुत्री के संबंधों का कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन मानव समाज में माता बहन या पुत्री के साथ यौनाचार नितांत पापाचार है। परंतु यदि विज्ञान की कसौटी पर यौन सदाचार व्यर्थ सिद्ध होता है तो क्या हम
इसकी वैधता को मानकर माता, बहन तथा पुत्री की मर्यादा को छोड़ देंगे। विज्ञान के अनुसार जीव जीव का भोजन है। प्रत्येक प्राणी के लिए अपने स्वार्थ की पूर्ति, पेट और प्रजनन परक जीवन ही प्रधान है। स्वार्थपरता, चारवाकों जैसे स्वच्छंद भोगवाद का विरोध विज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता। हाँ, समर्थन अवश्य हो सकता है, परंतु यदि परोपकार, करुणा, सहानुभूति, त्याग, सेवा, सहिष्णु जैसी सत प्रवृत्तियों को मानव जीवन में से बहिष्कृत कर दिया जाए तो सामाजिक सुख शांति स्वपन मात्र ही रह जाएगी। विज्ञान के अनुसार मृत्यु से डरना प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक धर्म है। यदि मनुष्य को भी इस स्वाभाविक धर्म से आबद्ध मान लिया जाए तो मातृभूमि की बलि वेदी पर हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिक प्रकृति विरोधी एवं महामूर्ख ही कहे जाएंगे। वे जानबूझकर मृत्युपाश को गले क्यों लगाते हैं? इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठते हैं जो विज्ञान के पास नहीं हैं, और इसी प्रकार ईश्वर की सिद्धि असिद्धि में भी नितांत असमर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्येक प्रमाण के आधार पर जिस वस्तु की सत्ता सिद्ध हो उसे ही माना जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष के आधार पर ईश्वरीय सत्ता सिद्ध नहीं होती। अतः उसे मानना रूढ़ी या परंपरा मात्र है, परंतु यह तर्क भी उचित नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर प्रत्येक वस्तु को सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके द्वारा तो यह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि हमारा पिता कौन है, परंतु माता की साक्षी को ही इसके लिए पर्याप्त मान लिया जाता है। ईश्वर दिखलाई नहीं देता, इसलिए उसे माना न जाए। यह तर्क नितांत सारहीन है। अनेकों वस्तुएं ऐसी ही हैं जो दिखलाई नहीं पड़ती, परंतु फिर भी उन्हें अनुभव किया तथा माना जाता है। उदाहरणतः अपने नेत्र में अंजन अपने को ही कहाँ दिखाई पड़ता है? सरोवर में बादलों के क्रोड़ से गिरे जल बूंदों को कोई देख पाता है? यद्यपि तारक गणों की सत्ता दिन में भी होती है, परंतु सूर्य के प्रकाश से अभिभूत होने के कारण वे कहाँ दृष्टिगत आते हैं? बहुत सूक्ष्म वस्तु भी कहाँ दिखाई देती है? आकाश में छाए जल कण दिखलाई देते हैं। दूध में यद्यपि मक्खन की सत्ता होती है, परंतु वह दिखलाई नहीं पड़ता। जल में नमक घुल जाता है तो दिखलाई नहीं पड़ता, परंतु जल में उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मित्र के घर जाने पर यदि वहाँ मित्र नहीं मिलता तो हम उसका अभाव नहीं मानते। इसी प्रकार वस्तु के प्रत्यक्ष सतह प्राप्त न होने से ही उसका सर्वथा अभाव नहीं मानना चाहिए। ईश्वर के अस्तित्व में से केवल इसलिए मना किया जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण तथा आज के अविकसित विज्ञान के आधार पर सिद्ध नहीं होता। कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है। मानव जीवन से संबंधित अनेक प्रश्नों का उत्तर पदार्थ विज्ञान से नहीं अपितु उस अध्यात्म विज्ञान से सुलझता है जिसे आज हम पदार्थवादी बनकर विस्मृत करते जा रहे हैं। ईश्वर का अस्तित्व भी अध्यात्म विज्ञान से ही सिद्ध होता है। तपपूत ऋषिजन अपनी दिव्य दृष्टि से उस दिव्य तत्व की ही अनुभूति करते हैं। इस नाना नाम रूपात्मक सृष्टि को बनाने वाला परम पिता परमेश्वर है। बिना कर्ता के क्रिया हो ही नहीं सकती। रंग, ब्रश आदि सभी उपकरण उपस्थित रहने पर भी क्या बिना चित्रकार के चित्र बन पाएगा? सृष्टि के जड़ पदार्थों में चेतना करने वाला तथा कोटि कोटि जीवों को बनाने वाला वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली कारीगर ही है। सारी प्रकृति उससे व्याप्त है। प्राणियों की चेतना उस विशाल चेतना का ही अंश है। विश्व की सुंदरता और सौम्यता उसकी ही सुंदरता और सौम्यता है। सृष्टि के कण कण में वह किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार रजगण और पृथ्वी में कोई विभेद नहीं होता, वह उसका ही अंश होता है। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में भी कोई अंतर नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परंतु जिस प्रकार बादल दल से सूरज का प्रकार अप्रत्यहित हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान से अप्रत्यहित होने के कारण हम आत्म तत्व को, अपने आप को भूल जाते हैं और लक्ष्य विमुख होकर भटकते रहते हैं। संसार में हम देखते हैं कि कोई प्राणी तो सर्वगोपम जीवन व्यतीत करता है, परंतु कोई नारकीय
यंत्रणाओं में फंसा तिलमिलाता रहता है। सुख प्राप्ति की प्राणी मात्र की स्वाभाविक इच्छा होती है, परंतु ईश्वर ही उसे दुख भोगने को विवश करता है। समाज की आंखों में, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, परंतु उस घट घटवासी परमेश्वर की दृष्टि से हमारा कोई कार्य छिप नहीं सकता। हमारे कर्मों का अच्छा या बुरा फल वह हमें असंभाव्य रूप से देता है। कर्म फल के आधार पर भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। तपोनिष्ठ आर्य मुनियों ने मानव जीवन में आस्तिकता को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है वह उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है। उनकी सूक्ष्म ग्रहणी बुद्धि ने यह अनुमान लगा लिया था कि मनुष्य एक दिन अपनी बुद्धि एवं प्रकृति का दुरुपयोग कर कुमार्गगामी बन सकता है तथा शांति एवं सुव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। इस पथ भ्रष्टता से बचाने के लिए ही उन्होंने आस्तिकता को जीवन का प्रथम आधार बनाया। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, उसकी दृष्टि से हमारा कोई भी कार्य छिप नहीं सकता। उसकी न्याय व्यवस्था हर किसी के लिए समान है। ये मान्यताएं पापों से बचाती हैं तथा सदाचार और सत् प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में सहायक बनती हैं। ईश्वरीय नियमों में विश्वास रखकर ही अब तक ही मानव जाति की प्रगति संभव हुई है। विश्वासम फलदायकम। श्री रमेश चंद्र के पास कुछ रुपए हैं। उनका तीन लड़कों उमेश, दिनेश और सुशील में बंटवारा करना है। उमेश को कुल धन का आधा और दिनेश को 1/3 देने के बाद सुशील के लिए कुल 100 रुपए बचे। तो बताओ श्री रमेश चंद्र के पास कुल कितने रुपए थे? कल्पना मात्र से यह एक पेचीदा प्रश्न है। आप अपनी बुद्धि से इस प्रश्न को निकालना चाहें तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपको उत्तर मिलाने के लिए सैकड़ों संख्याओं की कल्पना करनी होगी और वह सब तब तक गलत होगी जब तक ठीक से वही संख्या अपने आप कल्पना में न आएगी, भले ही वह संख्या एक दिन, एक सप्ताह, महीने भर या साल भर में आए। कल्पना तो आखिर कल्पना ही है। इन दिक्कतों से बचने के लिए गणितज्ञों ने कुछ सूत्र ढूंढे। उसका आधार माना कि उत्तर पुस्तिका अमुक है। उनका आधार माना कि उत्तर अमुक है। एक विश्वास है और जब उस विश्वास को प्रयोग में लाते हैं तो वह फलितार्थ 100% सत्य निकलते हैं। इसलिए हमारे विश्वास करना सार्थक हो जाता है। आइए विश्वास के आधार पर ऊपर के प्रश्न को हल करें। माना यह धन 1 रुपया है। 1 का आधा बराबर आधा भाग उमेश को दिया गया। 1 का 1/3 बराबर 1/3 भाग दिनेश को दिया गया। कुल 1/2 प्लस 1/3 बराबर 5/6 भाग 2 भाइयों में बांट दिया गया। अब 1 माइनस 5/6 इक्वल 1/6 भाग शेष रहा। यही हिस्सा सुशील को दिया गया जो 100 रुपए के बराबर था। एक नियम के अनुसार चूंकि 1/3 बराबर 100 के इसके 1 बराबर हैं 600 रुपए के। यही उत्तर है और सही भी है, जबकि सारी दुनिया में 1 600 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। असंभव तरीके से संभव की खोज का नाम विश्वास है। वह एक समर्थ सूत्र है जिसके आधार पर ही परमात्मा की खोज की जा सकती है। विज्ञान का रास्ता कल्पना और भटकाव का है। उससे संसार के सृजन, विकास और संहार वाली शक्तियों का पता चलेगा तो सही, किंतु भीषण संघर्ष, ध्वंस और हिंसा से भरा हुआ यह लंबा रास्ता बड़ा अशांति और असंतोष से पार होगा और आध्य शक्ति तक पहुंचना कठिनाई से ही संभव होगा। ईश्वर पर विश्वास कर लेने में जहां अनेक व्यक्तिगत लाभ हैं, वहां विश्व शांति के लिए एक सुदृढ़ आधार पर गणित के उत्तर निकाले जा सकते हैं। उसी तरह संसार में प्राणियों का आविर्भाव क्यों और कहां से हुआ है, अनेक योनियों में बिखरी प्राण सत्ता का रहस्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है
और उसे किस तरह प्राप्त किया जा सकता है? इन प्रश्नों का विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। वह स्थूलता का ही अध्ययन और प्रतिपादन कर सकता है, जबकि मनुष्य शरीर की आधी शक्तियां भावना में, विचार में, संकल्प में हैं। शारीरिक इंद्रियों की तरह भावनाएं भी तृप्ति मांगती हैं और मन का अपना अलग क्षेत्र। जब ईश्वर को मानवीय चेतना की तरह की ही कोई सत्ता मान लेते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी भावनात्मक शक्ति का विकास होने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक को बहुत ध्यान से सुनना। इस पुस्तक का टाइटल था ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। आगे का भाग मैं आपके सामने जल्दी ही लेकर आऊंगी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। अब एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता।